इधर गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को ढूंढने के लिए निकले हैं और चलते चलते कहां पहुंचे सुनिए। कि बन बन गुरु को रख जी आए, एक बाग में पहुंचे जाए। आज गुरु गोरखनाथ वन वन में भटकते हैं, अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को ढूंढते हैं। और इधर क्या हुआ, चलते चलते गुरु गोरखनाथ एक बाग में पहुंचे तो देखा क्या, एक बीच बाग में एक सुंदर सा आसन लगा हुआ है, जिस आसन पर एक महात्मा जी विराजमान है। और जैसे उन महात्माओं ने गुरु गोरखनाथ को देखा तो एक दूसरे को आदेश किया है। आदेश महाराज, आदेश। नाथ पंथ में राम राम नहीं करते हैं, नाथ पंथ में नमस्कार नहीं करते हैं, नाथ पंथ में राधे राधे नहीं करते हैं, नाथ पंथ में आदेश का शब्द प्रयोग किया गया है। आदेश महाराज, आदेश। एक दूसरे को आदेश किया। उन्होंने पूछा महाराज आप कौन हैं? तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे मैं गोरखनाथ हूं। गोरखनाथ ने कहा आप कौन है? बोले मैं कनिफानाथ हूं। जो बीच बाग में मिले उनका नाम था कनिफानाथ। अब कनिफानाथ ने बड़ा सुंदर सा आसन दिया गोरखनाथ को, और हमारा आपका ये कर्तव्य बनता है कि किसी से हालचाल तब पूछना चाहिए, पहले उनको जलपान करा देना चाहिए। आज कनिफानाथ जी वही कर रहे हैं। कनिफानाथ जी ने गोरखनाथ को सुंदर सा आसन दिया और कहा हे नाथ शिरोमणि, मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था बनाता हूं। तो कनिफानाथ जी गए और जाकर के इधर उधर घूमे तो कनिफानाथ ने देखा कि ये तो बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं। कनिफानाथ ने देखा बड़े सुंदर आम लगे हैं, तो गोरखनाथ के पास जाकर के कनिफानाथ बैठ जाते हैं। ऐसे गोरखनाथ बैठे हैं, ऐसे कनिफानाथ बैठे हैं। कनिफानाथ ने क्या किया, अपने मंत्र के द्वारा, कनिफानाथ जी ने अपने मंत्र के द्वारा पके पके आम तोड़वा लिए और वो आम सभी गोरखनाथ के सामने रख जाते हैं। कनिफानाथ कहने लगे हैं योगी राज आप आहार कीजिए, महाराज फलों का सेवन कीजिए। बड़े सुंदर सुंदर फल आए और आज कनिफानाथ कहने लगे आप फल को ग्रहण कीजिए महाराज। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को फल दिए, लो खाओ। मौनीनाथ, सुरतीनाथ, चौरंगीनाथ लीजिए फल खाइए। आज गोरखनाथ ने बड़े सुंदर सुंदर फल अपने शिष्यों को खिलाए और स्वयं अफल के फल खाए हैं। अफल के फल खाए तो कुछ फल बच जाते हैं, कुछ फल बच गए। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे हे कनिफानाथ जी ऐसा करो, ये फल जो बचे हैं जहां से ये तोड़े हैं वहीं पर जाकर के इन्हें लगा दो। जहां से ये तोड़े हैं वहीं इन फलों को लगा दीजिए। कनिफानाथ ने गोरखनाथ की बात सुनी तो कनिफानाथ को क्रोध आ गया। बोले गोरखनाथ आपको पता होना चाहिए कि जो डाली से फल टूट जाता है वो दोबारा जुड़ता नहीं है। अरे जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए वो जीवित नहीं होता है। अरे कैसी बातें करते हो तुम, कैसे गुरु का चेला हो? आज जैसे ही ये शब्द कहा
कि तुम कैसे गुरु के चेला हो। तो आज गोरखनाथ कहने लगे मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ का चेला हूं। कनिभानाथ कहने लगे मैं समझ गया कि तुम इसलिए पागलपने की बातें करते हो कि तुम्हारा गुरु पाखंडी है, स्त्री भोग विलास वाला है, इसलिए तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। अरे तुम्हारा गुरु तो त्रिया राज्य में जाकर के भोग विलास कर रहा है, भला तुम्हें कहां से ज्ञान प्रकट होगा जो तुम कहते हो टूटे हुए फलों को वापस लगा दो। ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी बात गोरखनाथ ने सुनी तो गोरखनाथ कहने लगे हे गरीबानाथ, तुम मेरी गुरु की स्त्री का से धज्जी उड़ा रहे हो। सुनो इधर, तुम मेरी गुरु की बात कहते हो कि मेरे गुरु त्रिया राज्य में स्त्री के कारण त्रिया राज्य में है, लेकिन तुम अपने गुरु की समझते हो तुम्हारे गुरु कहां है। बोले कहा आज गोरखनाथ कहने लगे कि तुम्हारा गुरु भी तो त्रिया के चक्कर में आज 10 हाथ के गड्ढे में घुसा हुआ है। राजा गोपी चंद के राज्य में राजा गोपी चंद की मां के कारण राजा गोपी चंद ने तुम्हारे गुरु जलंधरनाथ को गड्ढे में दबा दिया है। और रही बात इन फलों की तो देखिए ये फल कैसे जहां से आए वैसे ही पहुंचते हैं। आज गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का ध्यान किया और ये टूटे हुए फल जहां से आए उसी डाली में जाकर के चुपका दिए। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। अब गुरु गोरखनाथ ने ऐसा क्यों किया कि पहली बात तो गुरु गोरखनाथ भगवान शंकर के अवतारी हैं। दूसरी बात यह है कि गुरु गोरखनाथ के पास सजीवनी मंत्र है जो मरे हुए को जिंदा करना आता है। सजीवनी मंत्र प्राप्त है। गुरु गोरखनाथ ने कहा हे गरीबानाथ, ये फल जहां से आए वहीं लगा दिए। अब वैसे यहाँ पर ना तो गुरु गोरखनाथ को ये पता था कि मेरे गुरु कहाँ हैं और ना ही कनिभानाथ को पता था कि मेरे गुरु कहाँ हैं। आज क्रोध में गुस्सा में दोनों को अपने अपने गुरु का पता चल गया और दोनों ही संत अपने अपने गुरु को ढूंढ रहे थे। इधर कनिभानाथ राजा गोपी चंद के पास जाते हैं जलंधर नाथ के निकलवाने के लिए और इधर गुरु गोरखनाथ त्रिया राज्य के लिए चलते हैं। गुरु गोरखनाथ त्रिया राज्य के लिए चले हैं तो आज त्रिया राज्य में प्रवेश होने से पहले हनुमान और गोरखनाथ की मुलाकात हो जाती है। बोलिए हनुमंत लाल की। बड़ी सुंदर सी झांकी आपके सामने हनुमान और गोरखनाथ की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। हनुमान और गोरखनाथ की बड़ी सुंदर सी झांकी देखिए। हनुमान और गोरखनाथ की मुलाकात होगी।